आज हम लोग ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 12 दोहे पढ़ेंगे, जिसमें कबीर, रहीम और वृंद के दोहे शामिल हैं। ठीक है, इसमें हम नीतिपरक दोहे पढ़ेंगे कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब का उत्तर आपको मिलेगा। और आपको यह भी पता चलेगा कि हमें कौन से कार्य कैसे करने चाहिए, या जीवन में ऐसे कौन सी चीजें जो अपनानी चाहिए व्यवहारिक रूप से। ठीक है, तो बिना समय जाए किए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके समक्ष कबीर, रहीम और वृंद के दोहे। ठीक है, तो ज्ञान सागर से है। ठीक है, ज्ञान सागर, कबीर, रहीम और वृंद, और ये है पाठ 12 दोहे। तो चलिए बिना समय जाए किए हम लोग प्रथम दोहे की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा प्रथम दोहा। इसको प्रस्तुत ऐसे करते हैं। कागा का को धन हरै, कोयल का को दे। कागा का को धन हरै, कोयल का को दे। मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर ले। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कोयल, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा कभी हमारा धन नहीं हरता यानी ले लेता है, और ना ही कोयल हमें धन देता है, परंतु दोनों काले होने के बावजूद भी लोग कोयल के पास ही जाते हैं, क्योंकि कोयल अपनी मीठी वाणी से पूरे जग को अपना बना लेता है। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी ही कहनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए अब दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। दूसरा दोहे में देखिए साधु है पहले ही, तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें से क्या है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। बड़ा ही मजेदार है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूप महत्वपूर्ण चीजों को ग्रहण कर अनावश्यक चीजों को त्याग देता है, ठीक है ना, जिस प्रकार सूप महत्वपूर्ण चीजों को ग्रहण कर अनावश्यक चीजों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी इस संसार की समस्त अच्छाइयों को अपनाकर जो कुछ भी बुराइयां हैं उसे त्याग देनी चाहिए। ठीक है, देखिए, तो हमें ऐसा साधु चाहिए, मतलब ऐसा सज्जन। सूप का क्या स्वभाव है? सूप का स्वभाव है कि वो केवल अच्छी चीजें, यानी जब हम चावल फटकते हैं, गेहूं फटकते हैं, देखते हैं क्या होता है, या सरसों हो या कुछ भी, तो देखिएगा जो जरूरी चीजें उसको समेट लेता है अपनी ओर यहाँ से, अब बाकी चीजों को यहाँ से निकाल देता है, उड़ा देता है। तो यानी हमें ऐसा साधु चाहिए, यानी ऐसा सज्जन पुरुष चाहिए जो कि क्या करे, संसार की समस्त अच्छाइयों को ग्रहण करना सीखे, ठीक है, और उसकी बुराइयों को त्यागना, बस यही है। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूप महत्वपूर्ण वस्तुओं को ग्रहण कर अनावश्यक चीजों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी संसार की समस्त बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है, अब है तो इस तरह से अब है अगला दोहा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए, वे साहन के साह रही माँ,
वे साहन के सा। देखिए, प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिसकी चाह चली गई उसकी चिंता मिट गई, जिसकी चिंता मिट गई उसका मन बेपरवाह हो गया, जिसका मन बेपरवाह हो गया उसको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, और जिसको इस संसार में कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाहों के शहंशाह कहलाते हैं, यानी राजाओं के राजा। जरा यहां देखिएगा, देखिए इसको क्या चाहिए? कोई चाह नहीं। तो जिसको कोई चाह नहीं होती, ठीक है, उसे कोई चिंता नहीं होती। तो जिसको कोई चाह नहीं होती उसे कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई चिंता नहीं होती उसका मन बेपरवाह हो जाता है, ठीक है, उसका मन बेपरवाह हो जाता है। क्लियर? और जिसका मन बेपरवाह हो जाता है उसको कुछ नहीं चाहिए, और जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है वही शहंशाहों का शाह शहंशाह कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिसकी चाह चली जाती है उसकी चिंता मिट जाती है, जिसकी चिंता मिट जाती है उसका मन बेपरवाह हो जाता है, जिसका मन बेपरवाह हो जाता है उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए होता है वही शहंशाहों का शाह कहलाता है, अर्थात संसार का सर्वाधिक खुश, ठीक है ना, और बेफिक्र, यानी सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति अगर इस संसार में कोई है तो वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है, और इसीलिए हमारा मन दुखी रहता है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं। अगर हमारी इच्छाएं ही न रहें तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि जिसकी चाह चली गई उसकी चिंता मिट गई, जिसकी चिंता मिट गई उसका मन बेपरवाह हो गया, जिनका मन बेपरवाह हो गया उन्हें कुछ नहीं चाहिए होगा, और जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है वही शहंशाहों के शाह कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला। जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लो, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लो, कहा सुदामा बापू रो कृष्ण मिताई जोग रहीमा, कृष्ण मिताई जोग। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को मिटाकर, ठीक है, महान कहलाए, ठीक उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि हमें भी गरीबों की हित करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वही बड़े लोग कहलाते हैं, वही महान व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। देखिए छोटी सी बच्ची है, मदद कर रही है, और इधर देखिए श्री कृष्ण है, वो सुदामा के पांव धो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को मिटाकर, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को मिटाया और महान कहलाए, ठीक उसी प्रकार हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, तभी हम महान कहला सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, यहां पर पहले से एक आम भी शब्द लिखा हुआ है। आप लोग के पुस्तक में एक पाठ है देशभक्त पूर्व, उसमें एक आम भी है जो कि देशद्रोही है, ठीक है ना, और वह कहीं ना कहीं अपने देश के लिए यानी अवसरवादी है। वो जब देखता है कि मैं राजा बन सकता हूं तो वो अपने ही देश के लोगों को धोखा देने की बात करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है। तो देखिए अब पहले हम लोग दोहे पे आ जाते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, यानी आंधी को एक ओछा व्यक्ति माना गया है, इसलिए मैंने आंधी का उदाहरण लिया है, ताकि आपके ही पुस्तक से मैंने लिया है, ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। जब हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो है नीच व्यक्ति था, और ऐसे व्यक्ति से हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन सौ, बैर भली ना प्रीत,
रहीमन ओछे नरन सौ, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत रहीमा, दो भांति विपरीत। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ते का, स्वान माने कुत्ता, स्वान माने कुत्ता, जिस प्रकार एक कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार ओछे व्यक्ति के साथ ना ही बैर अच्छी है और ना ही प्रीति, अर्थात ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। ठीक है ना। यानी प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी हमें खास करके यही कह रहे हैं कि हमें ओछे यानी नीच व्यक्ति से, यानी छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों से ना ही दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए, हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जिस प्रकार एक कुत्ते का चाटना या काटना दोनों ही खतरनाक, चाटने से रेबीज वायरस फैल जाएगा और काटने से 14 इंजेक्शन, आजकल तो 3 इंजेक्शन में काम चल जाता है। ठीक है ना। तो काटने और चाटने, तो अगर वो काट ले तो 3 इंजेक्शन वो भी नाभि में लेना पड़ जाएगा, और अगर वो चाट ले तो रेबीज वायरस उसके लार्वा में पाया जाता है, वो हमें हो सकता है। ठीक है ना। और इसीलिए कहते हैं कि ओछा व्यक्ति यानी नीच सोच रखने वाले व्यक्ति भी ऐसे ही होते हैं, हमें उनसे बच के रहना चाहिए, ना ही हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए और ना ही हमें उनसे दुश्मनी। तो जरा इसकी अब व्याख्या देखिए। आंधी है, ओछा व्यक्ति इसको मैंने माना है, आंधी ये व्यक्ति है जो ब्लू कलर का पहना है। ठीक है, ये है आंधी। ठीक, तो कह रहे हैं कि रहीमन ओछे ने, ये है सिकंदर। ठीक है, ये है सिकंदर, और ये है सिकंदर, ये है आंधी, और ये है पुरु, देशभक्त पुरु। ठीक है, तो यहां देखिए, वो जो आप कहानी पढ़ेगा तो पता चलेगा। तो यहां देखिए, रहीमन ओछे नरन सौ, जिस प्रकार ओछे नर के साथ, देखिए खतरा दो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ओछे नर के साथ ना दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों ही खतरनाक होता है, जिस प्रकार कुत्ते का चाटना और काटना हमारे लिए हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार ओछे व्यक्ति के साथ मित्रता या शत्रुता दोनों ही हानिकारक है। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, नहीं कभी बराबर नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, समझ में आया। अगले दोहा, नी की पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, नी की पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, बिंद रस श्रृंगार न सुहात। ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में, जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में प्रेम संबंधी रस श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम संबंधी, ठीक है ना, प्रेम से संबंधित, जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में प्रेम संबंधी बातें नहीं सुहाती यानी नहीं अच्छी लगती, ठीक उसी प्रकार उचित अवसर पर अनुचित बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जरा देखिए, आपके लिए एक एग्जांपल है। मैडम पढ़ा रही हैं गणित, जब पढ़ा के मैडम ने पूछा कि भाई सबको समझ में आ गया, ठीक है, तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैडम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या बात, क्या इस टॉपिक में तुमको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं मैडम, एक्चुअली ना मैडम लॉकडाउन कब खत्म होगा, मेरा तो ये क्वेश्चन था। तो ये क्या हुआ, उचित समय पर अनुचित बात। जबकि पढ़ाई हो रही थी गणित की, उस समय मैम बता रही थी, उन्होंने पूछा टॉपिक से कुछ आपको कुछ पूछना है, तो इनका क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग है। यानी उचित समय पर अनुचित बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है ना। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करने गए, उसमें प्रेम संबंधी बातें नहीं चलती, उसमें बस वीरता की बातें होनी चाहिए, देश की रक्षा की बात होनी चाहिए। युद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ये प्रेम संबंधी बातें करेगा, अगर वहां पे बैठ के यानी रस श्रृंगार, तो क्या काम चलेगा। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में, जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में रस श्रृंगार अर्थात
प्रेम संबंधी बातें अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार उचित वक्त उचित अवसर पर अनुचित बातें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ठीक है, अगला। अपनी पहुंची विचारी कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुंची विचारी कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर वृंद, जेती लांबी सौर। जिस प्रकार हमारे पास जितनी लंबी चादर होती है हमें उतना ही पांव पसारना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए उचित हो। यानी हम कितना कर सकते हैं ये मुझे ही पता है। तो अपनी पहुंची यानी मेरी पहुंच कहाँ तक है, मेरी सोच कहाँ तक है, मैं कहाँ तक कर सकता हूँ अपने हिसाब से, उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार चादर जितनी लंबी होती है हम उतना ही पांव पसारते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें वही कार्य करना चाहिए जो कार्य हम कर सकें। अब जरा सा इसका देखिए आपको ये ड्राइंग याद है? एक मिनट बताइए तो, ये ड्राइंग कौन सा ड्राइंग है? मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अच्छा आप हैंड रेज करिए तो मैं पूछ लूंगा। सर तारों की जमीन पर, सर तारे जमीन पर मूवी का। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारे जमीन पर का है। तो ये तारे जमीन का जो चित्र है ये उसने क्यों बनाया? आपको पता होगा कि तारे जमीन पर जो अवस्थी जी थे वो काफी कमजोर थे पढ़ने में, लेकिन उन्हें उनके शिक्षक ने बताया कि आप जिसमें अच्छा है आप वही कार्य करें। ठीक है ना? तो उसकी पहुंच विचारी के, यानी उसकी पहुंच क्या थी? एक अच्छी चित्रकारी करना। उनके शिक्षक ने समझा और उन्हें प्रोत्साहित किया। वह चित्रकारी में अच्छा हो गया और उसने उसमें अच्छा करके दिखाया। ठीक है, ये तो आप जान रहे हैं, अच्छा करके दिखाया ना। तो हमें भी देखिए यही है ना, याद आया? याद आया? यस सर। जिस प्रकार हाँ, तो ठीक उसी प्रकार इसकी पहुंच जो है उनके शिक्षक समझे और उनको कहे कि भाई आप यही वाला चीज कीजिए, आपके लिए ये बेहतर होगा, जीवन में आप और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, जिस प्रकार हमारे पास जितनी लंबी चादर होती है उतना ही पांव पसारना चाहिए, बाहर नहीं निकाल देना चाहिए। ठीक है ना? जिस प्रकार हमारे समक्ष यानी हमारे पास जितनी लंबी चादर हो हमें उतना ही पांव पसारना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमारी जो कार्यशैली है वही कार्य को अपनाना चाहिए जिसमें हम माहिर हों या जिसमें हम बेहतर कर सकें। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि मैं हर चीज अच्छा कर सकता हूँ। कोई बच्चा खेल में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा चित्रकारी में अच्छा हो सकता है, कोई संगीत में अच्छा हो सकता है, या कोई पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है। यानी सबकी अपनी अपनी, कोई हो सकता है कि स्काउट्स एंड गाइड्स में अच्छा हो, कोई कराटे में अच्छा हो। ठीक है, या हो सकता है कोई, आप बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आप जिसमें अच्छे हैं आप अपने खुद से सोचिए कि मैं कौन सा अच्छा हूं और वही कार्य करना चाहिए। अपनी पहुंची विचारी का कर्तव्य करिए दौर, और ठीक है ना, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। अर्थात जिस प्रकार हमारे पास जितनी लंबी चादर होती है हम उतना ही पांव पसारते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा कार्य भी वही होना चाहिए जिसमें हम बेहतर कर सकें, जिसमें हम सफलता को प्राप्त कर सकें, जिसमें हम आगे बढ़ सकें। आई बात समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा। कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फल केतक सिंचौ नीर वृंद, केतक सिंचौ नीर। प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार हम एक पौधे को कितना भी पानी दें, अर्थात कितना भी सींचे, वह फल तभी देता है जब उसका समय होता है। ठीक उसी प्रकार किसी कार्य में हम कितना भी वक्त दें परंतु उसका फल तभी प्राप्त होता है जब उचित वक्त या अवसर आता है। इसलिए हमें कभी भी अधैर्य नहीं होना चाहिए, धीरज बनाए रखना चाहिए। आई बात समझ में? यानी हैव पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हम अधीर हो जाते हैं, अधैर्य हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको देखिए।
जिस प्रकार देखिए एक व्यक्ति अचानक से, अब आप कहेंगे कि मैं एकदम तुरंत एकदम मैं 25-30 साल का होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा बच्चा है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, अब धीरे 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 करके ये बड़ा हुआ, जवान हो गया, ठीक है ना। तो एक कार्य जो है काफी इसमें समय लगता है, तो इसलिए हमें अधैर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक पौधे को जितना भी पानी दे, अभी बताइए अभी इतना छोटा सा पौधा है, पानी देगा फल हो जाएगा, थोड़ा उसको वक्त चाहिए ना। तो जिस प्रकार हम किसी पौधे को कितना भी सींचे अर्थात कितना भी पानी दे, वो तब तक फल नहीं देगा जब तक उसका वक्त नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार हमें कोई भी कार्य जो है कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अधैर्य नहीं होना चाहिए, हमें उसके फल का इंतजार करना चाहिए, उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्लियर है? तो प्रस्तुत में वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार पौधे को हम कितना भी सींचे परंतु वो फल समय आने पर ही देता है, ठीक उसी प्रकार किसी कार्य के हम परिणाम का कितना भी उसको क्या बोलते हैं, कार्य के परिणाम को हम कितना भी इंतजार कर लें परंतु वह तभी उसका आएगा परिणाम जब उसका वक्त होगा, ठीक है। तो देखिए फल भी कब आया, जब उसका वक्त हुआ तब फल आया, इतना जल्दी थोड़ी आ जाएगा। चलिए अब अगला दोहा, अच्छा अगला नहीं है, धन्यवाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।